ध्यान आता नागों ने जितना अत्याचार किया था गरुड़ जी पर, उनकी माता बिंता पर। तो एक दिन नागों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने नियम लगा दिया कि आप ऐसा करिए कि प्रत्येक नाग अमावस्या के दिन आपको बलि प्रदान करेंगे, अपने अपने घर से एक एक नाग भेजेंगे सभी। तो ये भेजता नहीं था स्वयं, और दूसरे जो जाते उनको भी स्वयं भक्षण कर जाता, ये गरुड़ जी तक नहीं पहुंचने देता। तो गरुड़ जी ने इसको ललकारा तो ये गरुड़ जी से भिड़ गया, लेकिन गरुड़ जी तो गरुड़ जी ठहरे, गरुड़ जी के सामने कोई नहीं ठहर सकता। मार खा करके वहाँ से भाग खड़ा हुआ और यहीं आके छुपा कालीदह में, क्योंकि ये गरुड़ जी से सुरक्षित क्षेत्र था सौभरी जी के श्राप से, क्योंकि सौभरी जी ने श्राप दिया था कि गरुड़ जी यदि इस कुंड में आएंगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, इसलिए यहाँ छुपा था। भगवान ने इसको यहाँ से बाहर किया और इधर गोपगण गोपियाँ यशोदा जी नंद बाबा सब आ गए थे। सब रात्रि में वहीं रह गए, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। रात्रि में चारों ओर आग लग गई वन में। जब आग लग गई तो भगवान ने सबको कहा अपने अपने नेत्र बंद करो। सब ने नेत्र बंद किया तो भगवान ने सब अग्नि अपने मुख में धारण कर ली, क्योंकि भगवान के मुख से ही अग्नि का प्रादुर्भाव भी हुआ है। मुखाद अग्निरजायत। उसके बाद भगवान एक दिन की बात है, गौएं और गोपगण मूंज के वन में चले गए और वहाँ चारों ओर से आग लग गई। तो भगवान ने उस आग को भी पी करके सबको उससे मुक्त किया है। इसके बाद जो है आगे वर्णन करते हैं, गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं। अच्छणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्या पशो ननु विवेश यतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश श्रुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। आपस में गोपियाँ कहती हैं कि अरे सखी, अच्छणवतां फलमिदं न परम विदामः, नेत्र वालों के नेत्र होने का लाभ क्या है? इन नेत्रों का लाभ, इन नेत्रों की सफलता केवल एक ही है कि इन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो जाए। और यदि इन नेत्रों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो ये व्यर्थ हैं नेत्र। ये केवल मोर पंख के नेत्रों के समान हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार से गोपियाँ आपस में बातचीत करती हैं, दिन भर बातचीत करके बिताती हैं। और आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी। एक बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये चरित्र ऐसा है कि लोग इसमें भ्रमित बहुत होते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो कहीं भ्रम नहीं रहेगा, बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। ये है प्रसंग चीर हरण का, गोपियों के वस्त्र हरण जो भगवान ने किया था। इसमें बहुत लोग भ्रमित होते हैं, अरे भगवान ने ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। तब इसको ध्यान से श्रवण कर लेंगे तो बिल्कुल कहीं संदेह नहीं रहेगा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत का प्रथम महीना, हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अर्थात अगहन महीना, मार्गशीर्ष महीना, अगहन पुष दोनों हेमंत ऋतु मानी जाती है। भगवान ने मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मार्गशीर्ष मास स्वयं को अपना स्वरूप ही बताया है। और भगवती कात्यायनी जी की पूजा प्रारंभ की गोपियों ने। किसने प्रारंभ की? कहते हैं नंद ब्रज कुमारिका। अब एक कुमारिका शब्द ध्यान रखिएगा, अब आगे इसका वो बताएंगे, पहले ये चरित्र और वर्णन हो जाए तब। नंद ब्रज की कुमारिकाएं हविष्यान्न ग्रहण करके व्रत प्रारंभ किया और प्रातः कात्यायनी देवी की अर्चना करती। प्रातः काल उठ करके सब गोपियाँ मिलकर के जाती, यमुना जी स्नान करती, स्नान करके अरुणोदय वेला में
और कृत्वा प्रतिकृतिम देवीम आनर्चुर नृप सैकतीम, सैकतीम प्रतिकृतिम कृत्वा देवीम आनर्चुः। मिट्टी की प्रतिमा बना करके भगवती कात्यायनी जी की प्रतिदिन पूजा कर दी। मिट्टी की प्रतिमा रोज़ बनावे, रोज़ पूजा करके विसर्जन कर देने का विधान है। जैसे शिव जी की पार्थिव पूजा लोग करते हैं, पार्थिव स्वरूप बनाते हैं, पूजा करके जो है विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा बना करके कोई भी पूजा कर सकते हैं, उसमें कोई विधान नहीं है, शास्त्रीय विधान नहीं है। बाकी वैसे प्रतिष्ठित विग्रह में पूजन करने का विधान सबको नहीं है, उसके लिए फिर नियम है। विधिवत देवो भूत्वा देवम यजेत, विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार आदि से संपन्न होना चाहिए, संध्या वंदन आदि से संपन्न होना चाहिए तब। तो ये मिट्टी के प्रतिमा बना करके विधिवत पूजा करती है। और क्या प्रार्थना करते, बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप श्रुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे भगवती कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिन्यधीश्वरी, ऐसी कृपा करिए कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हों, यही प्रार्थना करती। इस प्रकार से 1 महीने तक व्रत करती रही, पूजन करती रही। और एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण नद्याम कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूर्ववत् वासांसि कृष्णम गायन्त्यो बिजहु सलिले मुदा। एक दिन की बात है, महीना पूरा हुआ, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। वे सब जा करके जब स्नान कर रही थी, अपने अपने वस्त्र उतार करके भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए और जा करके उन सब के वस्त्र उठा लिए। भगवान ने वस्त्र उठा करके भगवान पेड़ पर चढ़ गए। इधर उन सब ने जब देखा वस्त्र नहीं है तो बड़ी व्यथित हुई, लज्जित हुई। फिर देखा भगवान श्री कृष्ण के पास वस्त्र दिखाई पड़े। कहने लगी कि अरे हमारे वस्त्र तो दे दो। भगवान ने कहा कि आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। अत्रागत्या बला कामम समसम वासः प्रगृह्यताम। ये भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के थे जबकि ये लीला है। भगवान ने कहा अपने अपने वस्त्र आकर के ले जाओ। गोपियाँ वो बोली हम कैसे आवें, हम तो वस्त्र ही नहीं पहने हैं, कैसे बाहर निकले। बोले जैसे गई। क्या मतलब है? अरे हम गई तो कोई था नहीं, ये कैसे तुम कह रहे हो कोई नहीं था? अरे भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, कैसे कोई नहीं था? तुम लोगों ने अपराध किया, यमुना जी का अपराध किया, वरुण देव का अपराध किया और सर्वांतर्यामी भगवान का अपराध किया तुम सब ने। ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। व्रत तो किया लेकिन त्रुटि की। उन सबको अपने त्रुटि का बोध हुआ और उन सब ने क्षमा मांगा है। भगवान ने सबको वस्त्र प्रदान किए। अब यहाँ समझने की बात है, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं श्री सुखदेव जी, नंद ब्रज कुमारिका, वे बालिकाएं जो कर रही थी व्रत, वे कितनी बड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले कहे थे 5 वर्ष तक की अवस्था को कौमार अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष से ऊपर की अवस्था, 10 वर्ष तक के पहले की अवस्था पौगंड अवस्था कहलाती है। उसके ऊपर किशोर अवस्था कहलाती है। यहाँ पर ना तो जो है पौगंडिका शब्द है, ना तो किशोरी का शब्द है, ना तो युवती का शब्द है, यहाँ कुमारी का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि वे सब 5-5 साल के भीतर की बालिकाएं थी, वे सब जो पूजा कर रही थी। अब बताइए, अब आप लोग 5-5 साल की जो बालिकाएं थी, पहली बात तो ये है कि भगवान की दृष्टि से कुछ भी छुपा ही नहीं है, तो उनके लिए तो वैसे भी कोई दोष नहीं। फिर उनमें कोई विकार नहीं है, कामादिक विकार, इसलिए भी दोष नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान की दृष्टि से तो दोष है ही नहीं है।
यदि मान लें कि भगवान नहीं, मनुष्य भी मान लें कदाचित, तो भगवान की अवस्था 6 साल की श्री कृष्ण की अवस्था, और वे गोपिकाएं सभी 5 साल से भीतर की अवस्था की थी, तब भला बताइए कि इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने वस्त्र उतार करके स्नान कर लिया और भगवान ने उनके वस्त्र हरण भी कर लिए, तो दोष कहाँ बन गया? अरे अभी भी 5 साल की तो बात जाने दीजिए, 8-8, 10-10 साल के बच्चे ऐसे ही बिना वस्त्र के स्नान कर लेते हैं, बालक बालिकाएं, कोई उनको नहीं। आज ये मोबाइल और टीवी ने ऐसा वो कर दिया कि छोटे छोटे बच्चों को सब कुछ बोध हो गया, नहीं तो एक अवस्था तक पहुंचने तक ये संसार का बोध ही नहीं रहता था। अब बताइए दोष कहाँ खड़ा हुआ? कहीं दोष नहीं है, कहीं दोष दिख रहा है? भगवान की अवस्था 6 साल की और छोटी छोटी बालिकाएं 5 साल की से भीतर की थी, तब फिर दोष कहाँ बना? भगवान ने क्या गलत किया? अच्छा मान लिया, चलो कोई मानते हैं कि नहीं भगवान बड़े ही थे, और कोई ये भी मानते हैं कि गोपियाँ भी बड़ी ही थी, यद्यपि बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी यदि कोई मानते हैं, ठीक है, तो हम उनकी बात को भी थोड़ी देर के लिए स्वीकार कर लें। तो वे कर किस लिए आराधना रही थी? भगवान को पति रूप में प्राण पाने के लिए। और भगवान ने कहा उनसे क्या? याता बलाव्रजम सिद्धा मैं मारंस्य तच्छपा यदुद्देश्य व्रतमिदम चेरुरार्यार्चनम सती। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुमने जिस हेतु से व्रत किया है, अर्थात मुझे पति रूप में पाने के लिए, वह तुम्हारा व्रत पूर्ण हो गया। मैं तुम सबको स्वीकार करता हूँ और आगे चल करके हमारा तुम्हारा रास विहार होगा। अब बताइए, यदि मान लिया कोई बड़े भी मानते हैं कि भगवान बड़े थे या गोपियाँ बड़ी थी, अब पति रूप में पाने के लिए कर रहे थे और भगवान ने उनको पति रूप में प्राप्त हुए, और पत्नी रूप में भगवान ने जब उनको स्वीकार ही कर लिया, तो फिर भी पति और पत्नी के बीच में फिर पर्दा कहाँ रह गया? फिर भी तो दोष नहीं है। हाँ, फिर भी तो दोष नहीं है, तब भी दोष कहाँ है? बोले दोष भगवान में नहीं, दोष उनकी खोपड़ी में भरा हुआ है। जो सोचते हैं अपनी खोपड़ी का इलाज कराओ जाके। दोष वे लोग देखते हैं जिनको संसार का बोध नहीं, संसार से जिनको मतलब नहीं, और जा करके जो है भ्रष्ट हो जाएंगे फिल्म देख करके और कहेंगे कि हम गर्लफ्रेंड फलन फ्रेंड बना के घूम रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना के घूम रहे हैं, और दूसरे पर दोष देखेंगे। क्योंकि स्वयं भ्रष्ट हैं तो दूसरे में भी वही कल्पना कर लेते हैं। जो व्यक्ति जैसा आचरण से युक्त है वही दूसरे में भी कल्पना कर लेता है। सही बात यही है। पवित्र से पवित्र चरित्र हो, सत्य यही बात है कि पवित्र से पवित्र चरित्र हो, लेकिन जो है किसी अपवित्र व्यक्ति के द्वारा वही जब जो है देखा जाता है तो उसी में उसको अपवित्रता दिखने लगती है, क्योंकि उसमें अपवित्रता नहीं है, बल्कि उसके हृदय में जो अपवित्रता होती है वही अपवित्रता उसमें झलकने लगती है। सीधी बात यही है। और वही उसकी भी वाणी से निकलने लगता है, फिर भगवान की निंदा करने लगता है, दूसरे की अवहेलना करने लगता है। क्योंकि जो अपने हृदय में है, देखिए हृदय में भक्ति भरी हुई है, हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, वैराग्य से ज्ञान से ओतप्रोत है, तो वैसी वाणी निकलेगी। और हृदय यदि कामनाओं से ओतप्रोत है तो सब जगह वही फिर निकलेगा। इसीलिए बार बार महापुरुषों ने संकेत किया कि विषयी व्यक्ति से कथा भी नहीं सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें विषय मिश्रित किए बिना वो नहीं रहेंगे। आजकल कथाएं खूब हो रही हैं लेकिन प्रभाव कुछ नहीं। क्यों? बैठे गुलाम तेरा बनवारी करके नाचे, और संगीत वाले 2-4 हैं और वो नचाए, खड़े हो जाओ नाचो नाचो कर दिए। अरे जो नहीं नाचे वो तो पैरे वाला नहीं, नाच लो तो संसार में नहीं नाचना पड़ेगा।
84 से नाचने से मुक्त हो जाओ। ये कहाँ पे लिखा है? ये जो कहते हैं उनसे पूछो कि कहाँ लिखा है ये। और लिखा कहीं नहीं है, उनके हृदय से वो बात निकली, क्योंकि उनके हृदय में वासना भरी है। वो कलुषित वासना ले जा करके उनको नचा रही है। और ऐसे लोग दूसरे को नचाने का क्या जो है बंधन दूर करेंगे, स्वयं और नाचने का अपना इंतजाम कर रहे हैं, समझ लीजिए। वो दूसरे को नचाने से क्या मुक्त करेंगे? भवसागर से स्वयं जरूर नाचेंगे, ये तो पक्की बात है। इसलिए कहीं भी दोष नहीं है। तो दोष है तो कहाँ? बोले अपने मस्तिष्क में दोष है, उसका इलाज कराओ। कहाँ इलाज कराएं? किस अस्पताल में? बोले किसी अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा उसके इलाज के लिए। बोले सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहाँ न विषय के आसा। किसी श्रेष्ठ सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाइए और वहाँ विश्वास पूर्वक, नियम पूर्वक। यहाँ क्या है? बोले संयम यहाँ न विषय के आशा, विषय की आशा से मुक्त हो करके, यही परहेज है। तब लगिए, तब ये जो है दूर होगा, ऐसे नहीं दूर होगा। यहाँ कहीं भी दोष नहीं है। आगे भगवान ने जा कर के क्या किया? बोले कुछ ब्राह्मण की पत्नियां थी जो भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहती थी। एक दिन भगवान कृपा करने के लिए उनके पास गए हैं। भगवान वहीं से कुछ दूर जाके गैया को लेके पहुँचे। ग्वाल बालों ने कहा कि क्या बताएं, हम सब बड़े भूखे हैं, ये भूख हमें बड़ी पीड़ा पहुँचा रही है, कुछ उपाय तो करो। भगवान ने कहा कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ, कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं यज्ञशाला में, आप उनके यहाँ चले जाओ, उनके घर से कुछ ले आओ। सुन करके वे गोप बालक गए और ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जा करके यज्ञशाला के बाहर से ही चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कहाँ से कैसे प्रणाम करना चाहिए ये भी एक विधि है। सभायाम यज्ञशालायाम देवता यतनेष्वपि पृथक पृथक प्रणामाय हन्ति पुण्यम पुराकृतम। सभा हो, यज्ञशाला हो, देवता का किसी भी मंदिर हो, ऐसे अलग अलग एक एक को ऐसे जो प्रणाम करने की विधि है, ये कोई विधि नहीं है। ऐसे पूर्व के सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए एक जगह बैठ करके सपरिवार आए श्री रामचंद्राय नमः, सब एक जगह बैठ करके प्रणाम कर ले। अलग अलग ऐसे प्रणाम करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, जितना पुण्य रहे, अपराध के भागी अलग बनेंगे। तो यज्ञशाला के बाहर से ही उन्होंने अभिवादन किया, यज्ञशाला में प्रवेश नहीं किया। और कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेश कारिणा प्राप्तान जानीत भद्रम वो गोपान्नो रामचोदितान। हे ब्राह्मण देवताओं, हम लोग भूखे हैं बहुत और श्री कृष्ण की आज्ञा से हम लोग यहाँ आए हैं। आप लोग कुछ हमें दे दीजिए जिससे कि हम लोगों का कुछ क्षुधानिवृत्ति हम लोगों की हो सके। लेकिन ब्राह्मण तो यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लौट करके निराश होकर के आए, भगवान से कहा। भगवान ने कहा, हमने ब्राह्मणों के पास आपको थोड़ा ही भेजा था, हमने कहा था ब्राह्मणों के यहाँ जाओ, अर्थात भोजन देने का काम ब्राह्मण पत्नियों का है। तो तुम लोग पत्नीशाला में जाओ, यज्ञशाला में क्या काम? तो पत्नीशाला में गए। यज्ञशाला में कोई नहीं थी ब्राह्मणियाँ। क्यों नहीं थी? अब फिर बताएंगे, किसी दिन बताएंगे कि क्यों नहीं थी वहाँ। यज्ञशाला में नहीं थी, पत्नीशाला में सभी विद्यमान थी। और जाकर के ब्राह्मणियों को प्रणाम किया और कहा, हमें जो है कुछ भोजन दे दीजिए, हम सब बहुत भूखे हैं, श्री कृष्ण की आज्ञा से हम लोग आए हैं, श्री कृष्ण बलराम भी आए हैं। सब बड़ी प्रसन्न हुई, आकर के श्री कृष्ण को भोजन कराया, श्री बलराम जी को ग्वाल वालों को भोजन कराया। विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाई हुई थी, लेकर के आई हैं। आप कहेंगे कि क्या पहले से मालूम था क्या कि व्यंजन बनाई थी? नहीं,
मालूम हो या ना हो, यज्ञ जब घर में हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो खूब भोजन बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई आया और निराश होकर के जब बिना भोजन किए चला गया तो फिर वो पुण्य का नाश करता है। इसलिए भगवान ने कहा कि हम बहुत प्रसन्न हैं, अब जो है आप लोग चली जाओ अपने अपने घर, तुम्हारे पति लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो उन सब ने कहा मैं नहीं जा सकती। क्यों? अब कैसे आप, मैं आपकी शरण में आए हूँ, आप कैसे भेज सकते हैं हमें? मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम सत्यम कुरुस्व निगमम तव पादमूलम। वेद भगवान कहते हैं जो आपकी शरण में आता है फिर संसार में उसको नहीं लौटना पड़ता। तो आप अपनी वेद वाणी को तो सत्य करिए। भगवान ने कहा देखिए आप लोग क्या चाहती हैं हम जानते हैं। बोले हम यही चाहते हैं कि आपने जैसे गोपियों पर कृपा की उनको स्वीकार किया, हमें भी स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। देवियों आप ब्राह्मणियाँ हैं, हमारे लिए सर्वथा पूज्या हैं। कुछ भी हो, यद्यपि आप जानती हैं भगवान हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान होते हुए भी हम मानव लीला में हैं इस समय, इसलिए मानव मर्यादा की अवहेलना हम नहीं कर सकते। हम आपके चरणों में प्रणाम ही कर सकते हैं। आप हमें गोपियों की तरह प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन यहाँ नहीं, गोलोक धाम में यहाँ नहीं। रही बात आपके पति, पुत्र, माता पिता, कोई भी आपको परित्याग नहीं करेंगे, न तो आपके प्रति दोष बुद्धि करेंगे, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया कोई उसको परित्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान ने जो है उनको समझा करके विदा कर दिया। इधर तैयारी हो रही थी। एक दिन ब्रज में खूब जोर शोर की। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा के नवा साध्यते मखा। हे पिताजी, आप लोगों के सामने कौन सा ऐसा बड़ा भारी काम उपस्थित हो गया कि ये जो है आप लोग इतनी जोर शोर की तैयारी कर रहे हैं? क्या है? नंद बाबा ने कहा, भगवान ने ये भी कहा कि जो आप लोग ये यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, क्या ये शास्त्र सम्मत है अथवा ऐसे ही मनमाना चला आ रहा है? जो शास्त्र सम्मत कृत्य हों वही करना चाहिए। देखिए आजकल लोग कह देते हैं अरे वेद मत और लोक मत। लोक मत लौकिक कार्यों के लिए है, वेद मत वैदिक कार्यों के लिए। वैदिक कार्यों में वेद मत नहीं चलेगा और लौकिक कार्यों में लोक मत चलेगा, वेद मत नहीं चलेगा। और वैदिक कार्यों में लोक मत नहीं चलेगा, वेद मत ही चलेगा। जो जहाँ का नियम है वो वहीं काम करेगा। हो गया, आप लोग वहीं बैठ जाया करिए, दूर यहाँ कथा में बीच में व्यवधान न करें, वहीं बैठे। जो जिसका नियम है वही काम करेगा, अलग नहीं काम करेगा। अरे जैसे अब कहेंगे पूजा की विधि अलग है, अब पूजा का कार्य पूजा वाला करेगा, लेकिन वकील का काम वकील करेगा, डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा। जो जिसका काम है वही करेगा। सबके लिए अलग अलग नियम है, सब एक जैसा नहीं हो सकते। नंद बाबा ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तया। ये बादल जो है इंद्रदेव के स्वरूप ही हैं और इंद्रदेव मेघों के स्वामी हैं। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, क्योंकि इंद्र उससे जल वृष्टि करते हैं और जब जल वृष्टि करते हैं तो खेती होती है। और ये हमारे परंपरागत रूप से ये यज्ञ चला आ रहा है, इसलिए परंपरागत धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। यहाँ भगवान इंद्र का यज्ञ विध्वंस करना उद्देश्य नहीं था, लेकिन इंद्र का अभिमान चूर्ण करना उद्देश्य था। इसलिए भगवान ने कहा जीव अपने ही कर्म से पैदा होता है, अपने ही कर्म से पलता बढ़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए सुख दुख सब कुछ प्राप्त कराने वाला केवल अपना कर्म है। यदि कर्म जीव न करे तो इंद्र क्या फल देंगे। अब रही बात यह है कि सबको अपने अपने इष्ट देव का आराधन करना चाहिए। क्या मतलब है? बोले ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के इष्ट हैं भगवान, ब्राह्मण के इष्ट हैं वेद। ब्राह्मणों को भगवान की आराधना करनी चाहिए, वेद शास्त्रों का अनुशीलन करना चाहिए, ये ब्राह्मणों का धर्म है। क्षत्रियों के इष्ट भगवान के साथ साथ सबसे पहले इष्ट उनकी है प्रजा। प्रजा की रक्षा ही सबसे बड़ा उनका धर्म है।
और वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, न्यायपूर्वक, वो भी अन्यायपूर्वक नहीं। अतिथियों का सत्कार करना। हम लोग गोपालक हैं, हमारा धर्म है गोपालन करना, और इसलिए गायों के पालन के कारण हम लोगों की इष्ट कौन है? हम लोगों की इष्ट हैं गाय, हम लोगों के इष्ट हैं गोवर्धन, और हम लोगों के इष्ट हैं ब्राह्मण। इसलिए पूजा यदि करनी है तो तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश्चारभ्यताम मखः, भगवान ने कहा। इसलिए गाय, ब्राह्मण और ये पर्वतराज गोवर्धन, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के लिए अलग से सामग्री नहीं, बल्कि य इंद्र याग संभारास्तैरयम साध्यताम मखः, जो इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री है उसी से पूजा हो जाएगी। और क्या इकट्ठा करें? बोले पच्यताम विविधा पाका सुपांता पायसा दया संयावा पुप सस्कुल्या सर्वदोहस्य गृह्यताम। विविध प्रकार के पकवान, बढ़िया हलवा, पूड़ी, मालपुआ आदि बनवाए जाएं, और विविध प्रकार की खीर आदि बनवाई जाए, विविध प्रकार के पकवान तैयार किए जाएं, और फिर गोवर्धन जी का पूजन किया जाए। और हूयंताम अग्नयः सम्यक ब्राह्मणै ब्रह्मवादिभिः अन्नम बहु विधम तेभ्यो देयम वोधेनु दक्षिणा। ब्रह्मवादिभी ब्राह्मणैः, ब्रह्म वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा विधिवत अग्नि में आहुति दिलाई जाए और भोजन कराया जाए, उनको गोदान किया जाए। और इसके बाद फिर अन्य जितने भी आवें, वो किसी भी वर्ण के क्यों न हो, अन्येभ्यश्चास्वचांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो, कुत्ते ही क्यों न हो, पतित ही क्यों न हो, सपच ही क्यों न हो, लेकिन उनको भी भोजन दे। इस प्रकार से यदि करे तो यह यज्ञ गोवर्धन जी को भी प्रसन्न करने वाला होगा, और गोवंश के लिए भी वृद्धिकारक होगा, और मुझे भी अत्यंत प्रिय है ये यज्ञ। इसलिए गिरिराज जी का पूजन चल के करिए, यही मुझे सबसे उत्तम है, समझ में आ रहा है। सब ने बात मान ली और जा कर के गोवर्धन जी का पूजन किया। और गोवर्धन जी का जब पूजन किया तो भगवान एक रूप में गोवर्धन जी के ऊपर खड़े हो गए, और क्या किया? बोले कृष्णस्तन्यतमं रूपम गोप विश्रम्भणम कृतः गतः शैलोस्मि तिब्रुवन भूरि वलिमादद बृहद बपुः। शैलोस्मि अर्थात मैं ही पर्वत राज हूँ, ऐसा कह करके बलिम आदत बृहद बपुः, विशाल रूप में भगवान बलिम आदत माने जो भोग था उसको ग्रहण करने लगे। बलि शब्द का अर्थ किसी पशु की हत्या नहीं, यहाँ बलिम आदत बृहद बपुः, बलिम आदत। अब बना क्या है? पूड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला, हलवा आदि बना है, इसको भगवान आरोगने लगे। बलि माने समर्पण, जैसे लोग कहते हैं आत्म बलिदान करना, अर्थात आत्मसमर्पण करना। किसी पशु की बलि को बलि नहीं कहते हैं, भगवान ने आरोगा। और इस प्रकार से गोपगणों को विश्वास भी दिला दिया। सब ने कहा गोवर्धन जी की पूजा किया तो तुरंत लाभ मिला, दर्शन भी दे दिया, और फिर प्रसन्न होकर के सब अपने अपने भवन में लौट गए, और भगवान की भी बड़ी प्रशंसा हुई। सब ने आगे गौओं को करके, फिर ब्राह्मणों को, और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए सब अपने अपने भवन में चले गए। अब गिरिराज जी का पूजन यहाँ संपन्न हो गया, और यहीं कथा को भी विश्राम शेष भगवत कृपा से आगे के प्रसंग में स्मरण करेंगे। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।